हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। इसके कुछ डेफिनेशंस भी हम लोग देखेंगे और साथ ही हम लोग फैक्टर भी जानने की कोशिश करेंगे, या तो कॉजेज़ आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो सोशल चेंज क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, ये हम जानेंगे। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको बीए रिलेटेड वीडियो तो मिलते ही हैं, एज वेल एज आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको करना क्या है, आपको केवल कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सोशल चेंज क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए, चेंज जो है, बदलाव जो है, वो सृष्टि का नियम है। ठीक है, सृष्टि का नियम है, ये हमारे वर्ल्ड का, लाइफ का एक नियम है कि हर चीज़ चेंज होती है। जो मनुष्य होता है वह भी क्या होता है, जब पैदा होता है उससे वो धीरे धीरे करके वो भी क्या होता है, साथ ही साथ वो बढ़ता है, उसमें चेंजेस भी आते हैं। इसी तरीके से सृष्टि में हर एक चीज़ में बदलाव ज़रूरी है और ये निश्चित है। जो बदलाव है वो सृष्टि का एक नियम है। कभी ये चेंजेस हम देख सकते हैं बहुत स्लो होता है, कभी हम देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट जो होता है, फास्ट वे में कोई चीज़ चेंज होता है। उसी तरीके से जो हमारा सोसाइटी है उसमें भी कई सारे चेंजेस हमें देखने को लिए मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले के समय में व्यक्ति, इंसान किस तरीके से रहा करते थे, उनकी सोसाइटी कैसे हुआ करती थी, धीरे धीरे करके जो है आज हम देख सकते हैं कि कितना कुछ डेवलप हुआ है, कितना कुछ सोसाइटी में चेंजेस आए हैं। पहले की जो प्रथाएं थी, जो कुप्रथाएं थी, उसे ख़त्म करके आज जो है हमारे जो समाज है उसमें क्या है, केवल ऐसे ऐसी जो रीतियाँ थी, जो मतलब कुप्रथाएं जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें कि हम दहेज प्रथा भी देख सकते हैं, सती प्रथा भी देख सकते हैं, बलि प्रथा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। यानी कि समाज में हो रहे बदलाव, सामाजिक परिवर्तन यानी समाज में बदलाव। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं कि पूरा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, ये आपको सीरीज़ पार्ट 2 और पार्ट 3 में मिलेगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं डेफिनेशंस कुछ सोशल चेंजेस की। तो अकॉर्डिंग टू डेविस क्या कहते हैं कि सोशल चेंजेस मीन ओनली सच अल्टरेशन एज अकर इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी। तो डेविस क्या कहते हैं कि जो सोशल चेंज का मतलब है कि सोसाइटी में, समाज में किसी तरीके का चेंज आना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में समाज के किसी ढांचे में बदलाव आना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जोनस, सोशल चेंज इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब वेरिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एस्पेक्ट ऑफ सोशल प्रोसेस, सोशल पैटर्न, सोशल इंटरेक्शन। तो जोनस क्या कहते हैं कि सोशल चेंज का मतलब समाज के ढांचे में, उसके व्यवहार में, सोशल पैटर्न में, सामाजिक जो पैटर्न होते हैं उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन क्या कहलाएगा, सोशल चेंज कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू जेनसन, सोशल चेंज मे बी डिफाइंड एज मोडिफिकेशन इन द वेज ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग ऑफ पीपल। यानी कि जो समाज में जो व्यक्ति होते हैं उनके चेंज, उनके थॉट प्रोसेस में चेंज लाना भी क्या होता है, सोसाइटी में चेंज होना। क्योंकि जो व्यक्ति से मिलके ही समाज बनता है, व्यक्तियों से मिलके समाज बनता है। तो जो व्यक्तियों के जो सोच में, उनके थॉट प्रोसेस में चेंज आता है, तो उसी तरीके से सोसाइटी में भी चेंजेस आता है। अकॉर्डिंग टू डॉसन एंड गेटिस, कल्चरल चेंजेस इज सोशल चेंज। क्योंकि उनका मानना क्या है, डॉसन और गेटिस का, कि जो कल्चरल चेंजेस, कल्चर में, संस्कृति में चेंज होना, सोसाइटी में चेंज होना है। क्योंकि कल्चर भी क्या है, एक पार्ट है, और जो सोशल, जो सोसाइटी है उसकी ओरिजिन भी कहाँ से हुई है, कल्चर से ही हुई है। कॉमन फीचर्स अगर हम देखें तो कॉमन फीचर्स ऑफ सोशल चेंज, कॉमन फीचर्स क्या है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे हम कह सकते हैं कि जो चेंज है ये यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, यह क्या है, ठीक है, एन इटर्नल लॉ एंड इनवेरिएबल लॉ ऑफ नेचर। सोशल चेंजेस आर नेसेसरी। जो समाज में परिवर्तन लाना ज़रूरी है, समय के साथ समाज में, व्यक्ति में भी परिवर्तन आना ज़रूरी होता है। जो सोशल चेंज है वो यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि जो सोशल चेंज है वो ऑल वर्ल्ड में कहीं पे भी लागू होता है। सोसाइटी में चेंज होता है, ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है।
कंटिन्यूटी, सोशल चेंज इज कंटिन्यूस प्रोसेस, जो सोशल चेंज है वह कंटिन्यूसली निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इट डज नॉट टेक प्लेस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली, केवल एक ही समय मतलब एक ही क्षण में ही चेंज हो जाए ऐसा नहीं है इसको, ये क्या है लगातार चलता रहता है। वेरिएशन, सोशल चेंज इज रिलेटिव इन टाइम एंड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक पीरियड इन टाइम। इट्स टाइम, इसका जो वेरिएशन है हो सकता है कि जो चेंजेस है, जो सोसाइटी में चेंजेस आई है वो या तो बहुत ज़्यादा आई हो या कम आई हो, ठीक है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंस, तो सोशल चेंज है ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं होता है किसी के ऊपर, ठीक है। and is independent of the desire and will of the people or society. Forces, social change is caused due to internal and external force factors. तो जो सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एक्सटर्नली भी हो सकता है, बाहरी तौर पर भी हो सकता है और आंतरिक तौर पर भी हो सकता है। सिक्स्थ है प्लान्ड एज वेल एज अनप्लान्ड, यानी देखिए पहले के ज़माने में जब ये आजकल के दौर में क्या है, लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पहले ही अगर कोई चेंजेस लानी है तो उसके बारे में सबको अवेयरनेस आ जाती है, लेकिन पहले क्या होता था वो अनप्लान्ड होता था, ठीक है। तो इस तरीके से जो सोशल चेंज होता है, जो सोसाइटी में चेंजेस होने वाले होते हैं वो प्लान्ड भी हो सकते हैं और अनप्लान्ड भी हो सकते हैं। अब फैक्टर्स देख लेते हैं, यानी सोशल चेंज को अफेक्ट करने वाले कौन से कॉज हैं। फर्स्ट है जोग्राफिकल फैक्टर्स, जो हमारे समाज में, जो हमारे सोसाइटी में जो चेंजेस हो सकते हैं उसका सबसे पहला जो कारण है जोग्राफिकल फैक्टर्स हो सकता है, जिसमें कि जोग्राफिकल फैक्टर जैसे कि फ्लड, बाढ़ है, अर्थक्वेक है, या तो किसी भी तरीके एपिडेमिक्स है, फायर है, या ज़्यादा रेन होना या ज़्यादा गर्मी ठंडी, उसकी वजह से क्या है पीपल्स की जो है लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होती है। फ्लड के कारण, ज़्यादा बाढ़ होने के कारण भी क्या होता है कि जो लोगों के जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आ सकती है और वो क्या कर सकते हैं, माइग्रेट हो सकते हैं, ठीक है, अपनी जगह से दूसरी जगह सेटल हो सकते हैं। इस तरीके से क्या है लोगों, जो सोसाइटी है उसमें चेंजेस होते रहते हैं, लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर लाइक हेरिडिटी प्रिपेयर द वे फॉर सोशल चेंज। बायोलॉजी के कारण भी क्या होता है कि सोसाइटी में चेंजेस हो सकते हैं। द बायोलॉजिकल हेरिडिटी डिटरमाइंस द जनरल एंड ग्लैंडुलर कंस्टिट्यूशन ऑफ द ऑस्प्रिंग विच इज़ क्लोजली रिलेटेड टू टेम्परामेंट, इंटेलिजेंस, यानी देखिए हमारे समाज में लोगों अलग अलग तरीके के जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे होता है कि कई लोग क्या होते हैं इंटेलिजेंस वाइज ज़्यादा होते हैं, कई कम होते हैं, फिजिक वाइज होते हैं, ऐसे डिफरेंस देखने के लिए मिलते हैं। इस तरीके से क्या है हमारी सोसाइटी में भिन्न भिन्न तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में जो वो बायोलॉजिकल फैक्टर भी क्या हो सकता है, एक मतलब एक कॉज हो सकता है सोसाइटी में, समाज में चेंजेस लाने के लिए, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर रिजल्ट इनटू बेटर इक्विप्ड एंड लेस इक्विप्ड पर्सन। बायोलॉजिकल फैक्टर के कारण क्या होता है कि कई लोग ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं, कई लोग कम होते हैं, कई लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, कई लोग वीक होते हैं, ठीक है। इस तरीके से सोशल सेटअप है वो क्या होता रहता है, लगातार चेंज होता रहता है। पॉपुलेशन फैक्टर, पॉपुलेशन फैक्टर क्या है कि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ना या कम पॉपुलेशन होना, इसी के कारण भी जो सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। जैसे कि हम आगे देखें तो पॉपुलेशन इज़ गवर्न बाय डेथ, यानी अगर डेथ रेट ज़्यादा है या कम है, बर्थ रेट ज़्यादा है या कम है, इमिग्रेशन यानी अलग लोग दूसरे देश से हमारे देश में आके बस जाना या तो हमारे देश से दूसरे देश में जाके बस जाना, इसके कारण क्या सोसाइटी में क्या हो सकते हैं चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाना, फूड शॉर्टेज, खाने की कमी होना, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे जो चेंजेस है फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, और वो क्या है कॉजेज होते हैं सामाजिक परिवर्तन के। वॉर क्या है, युद्ध के कारण भी क्या होता है कि जो एक तो जान मान की हानि होती है, ठीक है। उस तरीके से क्या होता है कि रेशियो में भी उतार चढ़ाव होते हैं, मेल और फीमेल के रेशियो में भी उतार चढ़ाव होते हैं। न्यू ओपिनियंस एंड थॉट्स, टाइम के साथ साथ क्या हुआ है हमारे हमारे समाज में लोगों की जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हुआ है। पहले डाउरी केसेस होते थे, कास्ट सिस्टम होते थे, आज क्या है उस चीज़ों को मतलब कास्ट डॉरी ये सब चीज़ें क्या होते हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है लोगों के नए ओपिनियंस, नए थॉट्स के कारण भी सोसाइटी में हमारे समाज में परिवर्तन हुए हैं।
एक्सेप्टेंस बाय हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स। ठीक है, कोई भी जो चेंजेस होता है, बदलाव होता है हमारे समाज में, कब वो होता है? जब जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, जो रिच सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, अगर उन्होंने उस बदलाव को स्वीकार किया तो इस तरीके से जो सोसाइटी है उस वो भी क्या करेगी, उस बदलाव को मान्य कर लेगी, मान्यता उसको मिल जाती है। अगर जो बड़ी हाई सोसाइटी वाले जो लोग होते हैं, अगर उन्होंने बदलाव स्वीकार किया, किसी भी तरीके का बदलाव, जैसे आजकल क्या है मॉडर्न, आजकल के मॉडर्न युग में क्या है, जो बड़ी सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे प्रभावित होकर जो मिडिल क्लास के या जो उससे लोअर मिडिल क्लास के लोग भी क्या होते हैं, उनसे प्रभावित होके ही क्या करते हैं, कोई अपने समाज में, अपने सोसाइटी में उन लोग भी क्या इन्फ्लुएंस है कि वही चीज़ को उन लोग भी लागू करते। तो इस तरीके से क्या है, जो हाई स्टेटस के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, हाई स्टेटस के जो लोग होते हैं, उनसे भी जो होते हैं समाज में परिवर्तन आता है। एजुकेशन तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन के द्वारा भी सोसाइटी में परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, पार्ट 1 हमने देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, वो आप लोग उसका इंतज़ार कीजिएगा। ठीक है, वो वीडियो जल्द ही अब इसमें मेरे इस चैनल पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।